भारत के राजाओं के प्रति अंग्रेजों की नीयत साफ नहीं थी। वह भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार चाहते थे। इसके लिए उन्होंने राज्य हड़पने की एक नीति बनाई। इसके तहत जिस भारतीय राजा के अपनी संतान नहीं थी वह दत्तक पुत्र गोद नहीं ले सकता था। उसे अपने राज्य को अंग्रेजों को सौंपना होता था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी अंग्रेजों ने ऐसा ही किया था। लेकिन कर्नाटक की रानी ने अंग्रेजों की हड़प नीति का विरोध 1824 में ही किया था। अंग्रेजों की हड़प नीति का विरोध करने वाली वह पहली भारतीय शासक थीं। आज की कहानी में चर्चा कर्नाटक की रानी चेन्नम्मा की। अभिवादन स्वीकार करिए मनीष श्रीवास्तव का। चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को कर्नाटक के बेलगावी जिले में ककाती में हुआ था। इनके पिता का नाम धुलप्पा और मां का नाम पद्मावती था। काकतीय राजवंश में जन्म लेने के कारण इनके पिता ने इनकी परवरिश एक पुत्र की भांति की थी। इन्हें संस्कृत, कन्नड़, मराठी और उर्दू भाषाओं का ज्ञान तो दिया ही, साथ ही उन्हें घुड़सवारी, शस्त्र चलाने और युद्ध कला का भी प्रशिक्षण दिया था। चेन्नम्मा का विवाह कित्तूर के राजा मल्लसर्ज के साथ हुआ। कित्तूर उन दिनों मैसूर के उत्तर में एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य था। यह राज्य छोटा जरूर था, लेकिन यह बेहद संपन्न था। यहाँ पर हीरे जवाहरात के बाजार लगते थे और दूर दूर के व्यापारी यहाँ आया करते थे। इस बीच चेन्नम्मा ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन 1824 में उसकी मृत्यु हो गई। पुत्र की मौत के कुछ दिनों के बाद ही राजा मल्लसर्ज का भी देहांत हो गया। इन दोनों की मौत के बाद उनकी बड़ी रानी रुद्रमा का पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्ज गद्दी पर बैठा और रानी चेन्नम्मा के सहयोग से राजकाज चलाने लगा। शिवलिंग के भी कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने अपने एक सहयोगी के पुत्र गुरुलिंग को गोद लिया और वसीयत लिख दी कि राज्य का काम चेन्नम्मा देखेंगी। कुछ दिनों के बाद शिवलिंग की भी मौत हो गई। अंग्रेजों की नजर बहुत दिनों से कित्तूर जैसे संपन्न राज्य पर थी। उन्हें एक अवसर की तलाश थी जो उन्हें सामने दिखाई दिया। उन्होंने कित्तूर राज्य को हड़पने की नीयत से गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। आधा राज्य देने की लालच में उन्होंने राज्य के कुछ देशद्रोहियों को अपने साथ मिला लिया। उधर रानी चेन्नम्मा ने भी अंग्रेजों को स्पष्ट कर दिया कि राज्य का हमारा अपना मामला है, अंग्रेजों को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। बता दें कि इस समय तक डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति कार्यान्वित नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों की नीयत राज्य हड़पने को लेकर साफ थी। चेन्नम्मा का इनकार अंग्रेजों को एक बड़ी चुनौती लगी और उन्होंने कित्तूर पर हमले की योजना बनाई। उधर रानी ने अपने राज्य के लोगों से कहा, तुम्हारी रानी के शरीर में जब तक रक्त की एक भी बूंद बची रहेगी कित्तूर को कोई ले नहीं सकता है। रानी का संदेश जैसे ही धारवाड़ के कलेक्टर थैकरे को मिला, उसने तत्काल 500 सिपाहियों के साथ कित्तूर के किले को घेरने का आदेश जारी कर दिया। 23 सितंबर 1824 का दिन किले का फाटक अचानक खुलता है। रानी की 2000 सैनिक शेर की तरह अंग्रेजों पर टूट पड़ते हैं। रानी चेन्नम्मा मर्दाना वेश में सिंघनी की तरह सेना का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजी सेना को ध्वस्त करती जा रही थी। थैकरे वहां से भाग खड़ा हुआ। रानी ने अंग्रेजों का साथ दे रहे 2 देशद्रोहियों को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। इस हार से बौखलाए अंग्रेजों ने मद्रास और बंबई से और सेना मंगाई और दूसरी बार 3 दिसंबर 1824 को कित्तूर पर आक्रमण कर दिया। दूसरी बार भी कित्तूर के सैनिकों ने अंग्रेजों को धूल चटा दी। 2 बार एक छोटे से राज्य से परास्त होने के बाद अंग्रेजों की बौखलाहट समझी जा सकती थी।
वह किसी तरह से कित्तूर और वहां की संपदा पर अपना कब्जा चाहते थे। इसे लेकर वह किसी भी स्तर तक जाने को तैयार थे। तीसरी बार अंग्रेजों ने 20,000 सैनिकों के साथ कित्तूर पर आक्रमण कर दिया। इतने सैनिकों को देखते ही कित्तूर के सैनिक दहशत में आ गए, लेकिन वीरांगना चेन्नम्मा का अदम्य साहस और रण कौशल एक बार फिर काम आया और अंग्रेजों को मुट्ठी भर सैनिकों के सामने अपने कदम पीछे खींचने पड़े। इस युद्ध में अंग्रेजों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। अंग्रेजों का एजेंट सेंट जॉन मारा गया, सर वॉल्टर एलियट और स्टीवेंसन बंधक बना लिए गए। इतने के बावजूद रानी ने युद्ध नीति का परिचय दिया। उन्होंने कुछ शर्तों के साथ बंधकों को रिहा कर दिया। अंग्रेजों ने चालाकी से एक बार फिर कित्तूर पर हमला बोल दिया। रानी इस आक्रमण के लिए तैयार नहीं थी। वह इस बात से बेफिक्र थी कि अंग्रेज अपनी शर्तों से मुकर जाएंगे। फिर भी उन्होंने अंग्रेजों का जमकर मुकाबला किया, लेकिन इस बार रानी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उनके कई साथियों को फांसी पर लटका दिया गया। रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर बेलहोंगल किले में रखा गया और 21 फरवरी 1829 को रानी चेन्नम्मा वीर गति को प्राप्त हुई। रानी चेन्नम्मा के वीरता के कारनामे को इतिहास में वह स्थान नहीं प्राप्त हुआ जिसकी वह हकदार थीं। फिर भी देशवासियों को देश हित में उनके योगदान को जानना चाहिए। उनका विरोध भले ही कित्तूर तक सीमित रहा, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों के विरोध की एक पुख्ता नींव तो रख ही दी थी। कर्नाटक में रानी चेन्नम्मा को बड़ी इज्जत के साथ याद किया जाता है। भारत सरकार ने 1977 में उनके नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया।